वही पाकिस्तान की सियासत में तूफान आया हुआ है। इसके पीछे दो मुख्य किरदार हैं। पहले किरदार हैं इमरान खान और दूसरे किरदार हैं डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, संसद में जिनके फैसले को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कासिम सूरी साहब का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। अपनी विवादित कार्यशैली की वजह से वो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। पिछले साल विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा चुका था और एक अच्छे एथलीट रहे कासिम सूरी अपनी शौक के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको समझाता हूं इन दो किरदारों के बारे में, किस तरीके से वहां की सियासत में इन दो किरदारों ने भूचाल ला दिया। पहचाना आपने? नहीं पहचान सके? चलिए आपको पहला क्लू देते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में तूफान ला दिया। नहीं पहचान सके? दूसरा क्लू, अभी अभी इन्हें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। जी हां, ये कासिम सूरी साहब ही हैं, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर जिन्होंने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर असेंबली ही भंग कर दी। इन्होंने 3 अप्रैल को पाकिस्तान की सियासत में ऐसा तूफान ला दिया, इमरान खान को बचाने के लिए पाकिस्तान के संविधान से ही खिलवाड़ कर दिया। यही हैं कैप्टन इमरान खान की टीम के सबसे विवादित खिलाड़ी कासिम सूरी। 53 साल के सूरी पाकिस्तान के बेहतरीन एथलीट्स में से एक रहे हैं। लंबी पैदल यात्रा करना, क्रिकेट फुटबॉल के साथ साथ शिकार करना भी इनके शौक में शामिल है। सूरी साहब जब से डिप्टी स्पीकर बने हैं, विपक्ष को हैरान परेशान करते रहे हैं। नेशनल असेंबली के अंदर विपक्ष का शिकार ही तो करते रहे हैं। अभी पिछले साल ही एक दिन में 21 बिल पारित करके विपक्ष को सन्न कर दिया था। साल 2021 में एक ही दिन में 21 बिल पारित करने को लेकर चर्चा में आए। नाराज विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर कासिम सूरी के खिलाफ मोर्चा खोला। कासिम सूरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि कासिम सूरी को तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटाया जाए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सभी कानूनों को गलत तरीके से पास करवाया गया। नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। एक बार फिर 1 साल के बाद ही सूरी साहब फिर सुर्खियों में हैं। इस बार तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को 5 दिनों तक मैराथन सुनवाई करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को मिलकर सूरी साहब के एक्शन पर मंथन करना पड़ा। चीफ जस्टिस समेत 5 वरिष्ठ जजों को मिलकर पाकिस्तान का संविधान खंगालना पड़ा, तब जाकर फैसला लिया जा सका। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सूरी साहब के फैसले को असंवैधानिक बता दिया है। पीएम इमरान खान को राहत देने के लिए सूरी साहब ने संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का फैसला गलत है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा, संसद बहाल कर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को गलत ठहराते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाने का फैसला दे दिया है। जाहिर है इमरान खान और कासिम सूरी के बाहर से बौखलाए विपक्ष के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है। पीएम इमरान खान के अड़ियल रवैये और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के असंवैधानिक फैसले ने जो संवैधानिक संकट की स्थिति पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दी थी, लोकतांत्रिक आस्था पर चोट की थी, उससे राहत मिली।
विपक्ष में उत्साह का संचार हुआ, जबरदस्त सेलिब्रेशन का दौर जारी है। हालांकि इमरान खान अभी भी अड़े हुए हैं, आखिरी बॉल तक खेलने का दम भर रहे हैं, लेकिन उनके साथियों का धैर्य जवाब दे रहा है। तभी तो जुबान पर जहरीले बोल आने से रोक नहीं पा रहे, विपक्ष को भला बुरा बोलकर भड़ास निकाल रहे हैं। चोरों और लुटेरों को बाहर ले जाके भगवा के ले जाती हैं। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है और एक जिंदा कौम महसूस कर रही है कि बाज गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी, उन्हें इक़्तिदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है और ये वक्त करीब है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं, तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली मोहल्ले और कूचे में लड़ेंगे। पाकिस्तान की सियासत में सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एथलीट डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का दाव तो देश देख ही चुका है। 5 दिन तक विपक्ष चारों खाने चित रहा। अब फिर विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा है। शहबाज सरकार का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी रहे इमरान खान का आखिरी बॉल तक खेलने वाला जज्बा डरा रहा है। आगे कौन सा सियासी शॉट इमरान खान जड़ दे, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।